श्रीयुत वैष्णवांचा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हमने कल 35 तक पढ़ा था, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तक। तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी कौन थे? जिनको नरसिंह देव जी के भक्त थे, जिनका चैतन्य महाप्रभु ने नाम बदलकर नरसिंगा नंद ब्रह्मचारी कर दिया था। और सदाशिव पंडित कौन थे? उनके घर पे नित्यानंद प्रभु नवदीप में आकर रुके थे। और दामोदर पंडित कौन थे? जो सची माता का संदेश चैतन्य महाप्रभु तक लेके जाते थे और चैतन्य महाप्रभु का संदेश सची माता तक लेके जाते थे। और शंकर पंडित, वो कौन थे? दामोदर पंडित के छोटे भाई। उनको महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में जाना जाता था। हम्म। और राघव पंडित, जो भोजन बनाकर लेके जाते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। उनकी बहन दमयंती, जो थैली राघवेर झाली जो पूरी में लेकर जाती थी और फिर वहां पूरा साल उसको खाते थे। और हमने क्या पढ़ा था? जगदानंद पंडित, वो कौन थे? सत्यभामा के अवतार। हमेशा लड़ाई चलती रहती थी उनके चैतन्य महाप्रभु से, बहुत ज्यादा कंफर्ट्स देते थे वो चैतन्य महाप्रभु को। और नाचने वाले कौन थे जो बहुत ज्यादा नाचते थे? वक्रेश्वर पंडित, 72 घंटे नाच सकते थे वो। और गदाधर पंडित, वो तो ललिता सखी और राधा रानी का कंबाइंड वो है। ये सब हम इनके बारे में पढ़ा था। आगे चलते हैं। 36 श्लोक, चैप्टर 10, 36 श्लोक। नारायण पंडित एक बड़ई उदार, चैतन्य चरण बिनु नाही जाने आन। 14वीं शाखा नारायण पंडित थे, जो एक महान तथा उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे। कौन? नारायण पंडित। नारायण पंडित श्रीवास ठाकुर के संगियों में से एक थे। चैतन्य भागवत में उल्लेख है कि वे श्रीवास ठाकुर के भाई श्रीराम पंडित के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए। नारायण पंडित। श्रीमान पंडित शाखा प्रभु निज भृत्य, देवटी धरे नये प्रभु करे न नृत्य। 15वीं शाखा श्रीमान पंडित थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। जब महाप्रभु नृत्य करते थे तब वे मशाल लिए रहते थे हाथ में कि अंधेरा न लगे, है ना। कौन थे ये? श्रीमान पंडित। सबका नाम याद रखना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे तब श्रीमान पंडित उनके साथ रहा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देवी लक्ष्मी का वेश धारण करके नवद्वीप की सड़कों में नृत्य किया था, तो श्रीमान पंडित मार्ग में प्रकाश करने के लिए मशाल लिए रहते थे। देखिए, इससे क्या पता चलता है, भगवान की कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसको याद रखते हैं। कितना किताबों में नाम आ रहा है ना, मशाल लेके चलते थे तो उसके लिए नाम आ गया, है ना। अगला, शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़ भाग्यवान, यार अन्न मागी काढ़ी खाइला भगवान। 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परिहास करते हुए या गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते थे और कभी कभी उनसे बलपूर्वक छीन कर खा लेते थे। तो पहले कौन से ब्रह्मचारी आए थे?
प्रहलाद ब्रह्मचारी है ना, जो बाद में नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था, उनका प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था उनका नाम, और उनका नाम कर दिया था नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। और अभी ये दूसरे ब्रह्मचारी कौन है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी। तो कहा जाता है नवद्वीप के निवासी शुक्लांबर ब्रह्मचारी संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के पहले पार्षद थे। जब महाप्रभु गया से दीक्षित होकर लौटे, तब वे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ रुके, क्योंकि वे इस भक्त से भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहते थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नवद्वीप के निवासियों से भिक्षा के रूप में चावल मांग कर लाते और उसे पकाते। महाप्रभु इस चावल को बड़े ही चाव से खाया करते। कहा जाता है कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के वृंदावन लीलाओं के सभी याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों में से एक थे। तो कथा सुनते हैं ना हम, ब्राह्मणों की पत्नियां जिन्होंने भगवान को भात अर्पण किया था, तो ये वही है। भगवान कृष्ण ने इन याज्ञिक पत्नियों की, ब्राह्मणों की पत्नियों से भिक्षा मांगी थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी से चावल मांगकर वैसे ही लीला कर। ठीक है। नंदन आचार्य शाखा जगत विदित, लुका या दुई प्रभु यार घर स्थित। चैतन्य महाप्रभु की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित हैं। कभी, क्योंकि दोनों प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। तो आपने देखा होगा मायापुर में जो इस्कॉन का मंदिर है, उसके थोड़ा सा साइड में, राइट साइड पे जाके नंदन आचार्य जी का घर है, प्रभुपाद घाट के सामने। तो वहां पर क्या करते थे, जो पहली मुलाकात हुई थी इनकी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की, वो वहीं पर हुई थी, नंदन आचार्य जी के घर, है ना, तो वहीं पर हुई थी। तो ये नंदन आचार्य जी हैं। नवदीप के में महाप्रभु की कीर्तन लीलाओं के समय उनके साथ रहने वाले दूसरे पार्षद नंदन आचार्य थे। पहले कौन थे? शुक्लांबर ब्रह्मचारी, ठीक है, और दूसरे कौन थे? नंदन आचार्य। अवधूत के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु ने अनेक तीर्थ यात्राएं की, और जब वे पहले पहल श्री नवदीप धाम आए, तब वे नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहे। यहीं पर पहले पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से भेंट की। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश दिखलाया, तब उन्होंने रमाई पंडित से कहा कि जाकर अद्वैत प्रभु को बुला लाएं, जो नंदन आचार्य के घर में छिपे थे। और महाप्रभु जान गए थे कि अद्वैत प्रभु छिपे हैं। इसी प्रकार कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भी नंदन आचार्य के घर में छिप जाते थे। तो ये छिपने के लिए प्रसिद्ध स्थल था। कभी अद्वैताचार्य जी छिप जाते थे तो महाप्रभु उनको बुला के लाते थे। महाप्रकाश लीला, आपने आप पता होगा, महाप्रकाश लीला मतलब भगवान ने जब अपना अलग अलग रूप दिखाते थे भगवान, कभी नरसिंह देव जी का, कभी षडभुज रूप दिखाते थे। जो जिस भाव को रखता था वैसा उनको पूरा प्रकट किया भगवान ने, मतलब अपना वैभव दिखाया उनको, कि मैं ये भी हूँ, मैं नरसिंह देव भी हूँ, मैं वामन भी हूँ, मैं षड, वो 6 रूपों में इकट्ठा वो भी हूँ, है ना, तीर कमान भी है, कृष्णा भी है, राम भी है, और चैतन्य महाप्रभु दंड भी है, तो तीनों। इस तरह से उन्होंने महाप्रकाश लीला की। तो वहां उस समय उन्होंने रमाई पंडित से कहा कि जाकर अद्वैत प्रभु को वहां से बुला लाएं। और फिर जब नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद जी रुके हुए थे, तब उन्होंने अपने भक्तों से कहा जाओ देखो कोई आया है, मुझसे मिलने कोई आया है। उन्होंने बोला कोई नहीं है पूरे, बोला नहीं नवदीप में कोई तो आया है, बाहरी व्यक्ति आया है, जाओ उसको बुला के लाओ। सब देखा है। फिर बोले जाओ नंदनाचार्य के घर में देखो। तो वहां गए और वहां मिले, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके उनसे गले मिले वहां पर। तो जी, ये छिपते क्यों थे? हरे कृष्णा माता जी, ये छिपा क्यों करते थे वहां पे नंदनाचार्य के घर में? इतने छोटे बच्चे तो थे नहीं थे वो छिपम छिपाई खेलेंगे। महाप्रभु के साथ वो प्रेम का वो कर रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं ढूंढेंगे। अच्छा। तो एक प्रकार की लीला है कि भगवान स्वयं भक्त को खोज रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक। नित्यानंद भी एकदम भगवान के सामने नहीं आना चाह रहे थे, वो खुद ही उन्होंने जब ढूंढा तो उन्होंने बोला आप यहाँ पर छुपे हो, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से लीलाएं करते हैं। हरे श्री कृष्ण माता जी यहाँ पर ये अद्वैताचार्य प्रभु का बताया वो भी छुपते थे। हाँ, अच्छा। अद्वैताचार्य जी भी जाके छुपे थे, एक बार छुपे थे। जब महाप्रकाश ओके। दिखा रहे थे ना, तब काफी लोग आ गए थे महाप्रकाश लीला देखने, लेकिन अद्वैताचार्य नहीं आए थे। तो फिर उन्होंने तब कहा कि अद्वैताचार्य को भी बुला लाओ, क्योंकि सबको दिखाना चाह रहे, अपने मेन मेन भक्तों को दिखाना चाह रहे थे अपना सारा रूप। इसमें अद्वैताचार्य नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि जाके उनको बुला के लाओ। महाप्रकाश लीला बहुत सुंदर है, अगर हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी।
हरे कृष्णा माता जी, कौन सा अध्याय है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं हाँ जी। 10th 40th श्लोक। माता जी, इसमें आपने बोला कि भगवान जो ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपनी वैभव रूप दिखाते थे, कभी नरसिंह अवतार, कभी दूसरे अवतारों के रूप में। तो इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में है कहीं पर या चैतन्य भागवत में है? दोनों में से किसी में है, पता करना पड़ेगा। चैतन्य भागवत में भी है और चैतन्य चरितमृत में थोड़ा सा है। इसमें षड षड ऐश्वर्य रूप जो दिखाया उसका वर्णन है। जी जी। भागवत में विस्तार से है, पर इसमें भी है, मतलब कि षडभुज रूप दिखाया था उन्होंने अपने भक्तों को। और आसन हाँ पर जी। बैठ गए थे, विष्णु के आसन पर जाकर बैठ गए थे कि लाओ मेरे लिए ऑफरिंग करो, ये देखो। और फिर सब भक्तों को ये बताया था कि जैसे जो भी भक्त थे ना, कि देखो जैसे हरिदास ठाकुर को बुला के लाओ, बुला के लाए। तो फिर उनको बोलते हैं कि देखो हरिदास, तुमने जब 22 बेचारों में तुम्हारी पिटाई हुई थी तब तुम मरे नहीं थे, तो तुम्हें किसने बचाया था? मैंने बचाया था। ये देखो मेरी पीठ पर आज भी उसके निशान है, मैंने सारे कोड़े खाए थे जो तुम्हें पड़ रहे थे। हरि फिर बोल। इस तरह सारे भक्तों को बुला के उनके साथ जो जो भगवान ने किया था ना, वो सब उनको बता रहे थे। अच्छा। अद्वैताचार्य जी को बुलाया, बोला तुम बुला रहे थे ना मुझे, तुम्ही ने तो तुलसी जल चढ़ाया था शालिग्राम पे, तुम ही इतने जोर जोर से हुंकार कर रहे थे गंगा जल चढ़ा के कि आ जाओ, अब मैं आया हूं तब तुम छुपे पड़े हो, आओ मेरे सामने। तो ऐसे सबको जिसके साथ जो जो लीला हुई ना, जो जो मतलब भगवान के साथ उसका इंटरेक्शन था, वो सब उनको बता रहे थे कि देखो मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया। तो इस तरह से सबको बुलाया। यही जी जी। सारा महाप्रकाश लीला है माता जी। हाँ, यही माँ प्रकाश लीला। हरे कृष्ण माता जी, कहाँ पे बता रहे हैं माता जी? नवदीप धाम में ये कहाँ पे है, ये इनका नंदनाचार्य का घर? नंदनाचार्य के घर से अगर हम घाट की तरफ जाते हैं, प्रभुपाद घाट है ना जहाँ स्नान हाँ करते जी, हैं, हाँ जी, हाँ उससे जी। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। अच्छा तो अच्छा, घाट सड़क के राइट साइड पे है, ये सड़क के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है हमारे ठीक है। मंदिर के बिल्कुल जहाँ हमारे मंदिर की बाउंड्री खत्म होती है उसके साथ ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है। ये हमें देखना चाहिए जाके, हम तो हर बार जाते हैं। इस बार मैं गई थी, कौन था मेरे साथ? यस माता जी, गए थे, मैं भी गई थी आप आपके थे ना? साथ। हाँ आप थे, हाँ हाँ जी हाँ जी। आप थे, हम गए थे। ठीक है, आगे। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभु समाध्यायी, या हर कीर्तन नाचे चैतन्य गोसाई। श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। एक तो नाचा करते थे कौन? वक्रेश्वर पंडित। और यहाँ पर ये है मुकुंद दत्त, ये गाते हैं। हम आरती में देखते हैं ना, संजय मुकुंद, वासु घोष, संजय मुकुंद आदि, क्या है, वासु घोष आदि गाए, है ना। तो आरती में हम ये गाते हैं, वो मुकुंद यही है जो गाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है और वो निरंतर नाच सकते थे इसके साथ। ठीक है, ये पढ़िए। विमला त्यागी क्यों लिखा आज आपने? मुझे आपका नाम ही नहीं याद आ रहा, दूसरा नाम लिखना चाहिए। पढ़िए, भाव में ही सबके में। पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री मुकुंद दत्त का जन्म चट्टग्राम जिले के छनहरा नामक गांव में हुआ था, जो थाना पटिया के अंतर्गत आता है। यह गांव पुंडरीक विद्यानिधि के घर से 10 कोस अर्थात लगभग 20 मील दूरी पर है। गौर गणोद्देश उद्दीपिका श्लोक संख्या 140 में कहा गया है, व्रजे स्थितौ गायकौ यो मधुकंठ मधुव्रतो मुकुंद वासुदेवौ तौ दत्तौ गौरांग गायकौ। व्रज में दो गायक प्रसिद्ध गायक थे जिनके नाम थे मधुकंठ तथा मधुव्रत। वे चैतन्य लीला में मुकुंद तथा वासुदेव दत्त के रूप में प्रकट हुए, जो चैतन्य महाप्रभु की मंडली के गायक थे। जब श्री चैतन्य विद्यार्थी थे तब मुकुंद दत्त उनके सहपाठी मित्र थे और वे आए दिन आपस में तार्किक वाद विवाद किया करते थे। कभी कभी तर्क के बहाने चैतन्य महाप्रभु उनसे भिड़ जाया करते थे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 11 से तथा 12वें में हुआ है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गया से लौटे तब मुकुंद दत्त ने उन्हें कृष्ण लीला के विषय में श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाकर आनंद विभोर कर दिया। उन्हीं के प्रयास से गदाधर पंडित गोस्वामी पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य बने, जिसका उल्लेख श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड के 7वें अध्याय में हुआ है।
जब मुकुंद दत्त श्रीवास प्रभु के आंगन में गाते, तब महाप्रभु उनके गान के साथ नाचते थे। और जब भगवान चैतन्य ने 21 घंटे का 7 प्रहरिया भावावेश प्रदर्शित किया, तो मुकुंद दत्त ने गाकर समारोह का शुभारंभ किया। ये कभी वही कभी है का महाप्रकाश लीला, यही है। भावावेश जो है ना, 21 घंटे कॉन्टिन्यूसली उन्होंने अपनी आ, मतलब विराट रूप भी नहीं कहेंगे उसको, अपना डिफरेंट रूप दिखाए थे, मतलब महान रूप दिखाए थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु उन्हें खड़ जाठिया बेटा कहकर भर्त्सना करते थे, क्योंकि वे अनेक भक्तों के उत्सवों में सम्मिलित होते रहते थे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड के 10वें अध्याय में मिलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी का वेश धारण करके चंद्रशेखर के घर में नाचना शुरू किया, तो पहला गीत मुकुंद दत्त ने ही गाया था। संन्यास की इच्छा प्रकट करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले मुकुंद दत्त के घर गए, किंतु उस समय मुकुंद दत्त ने प्रार्थना की कि संन्यास लेने के पूर्व वे और कुछ दिनों तक संकीर्तन आंदोलन चालू रखें। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 26 में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने का समाचार नित्यानंद प्रभु द्वारा गदाधर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त को दिया गया। अतएव ये सारे लोग कटवा गए और वहां पर उन्होंने महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के लिए कीर्तन तथा सारी साज सामग्री का आयोजन किया। महाप्रभु द्वारा संन्यास लेने के बाद वे सभी उनके साथ गए और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु तथा गोविंद तो उनके साथ साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र तक गए। इस संदर्भ में चैतन्य भागवत अंत्य खंड अध्याय 2 देखना चाहिए। जलेश्वर नामक स्थान में नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। उस समय मुकुंद दत्त भी उपस्थित थे। वे प्रति वर्ष महाप्रभु से भेंट करने के लिए बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। हरे कृष्ण। ये तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त गायक थे जो कि चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा के लिए कीर्तन किया गया। आगे, वासुदेव दत्त प्रभु भृत्य महाशय, सहस्त्र मुखे यार गुण कहिले नहाय। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। तो मुकुंद दत्त के भाई कौन है? वासुदेव दत्त, जिनके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, है ना? पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, क्षमा चाहती हूँ माता जी, एक बार मुझे लीला और अध्याय बता देंगी माता जी? तो मैं अध्याय 10 श्लोक संख्या 41 आदि लीला। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। जो प्रीवियस श्लोक है ना, उसमें ये आया है जलेश्वर नामक स्थान में नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। तो क्यों तोड़ दिया था माता जी? वो जगन्नाथपुरी के पास एक जगह है, थोड़ी सी दूर जाके आधा पौना घंटा वहां पर तोड़ दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये बाहरी है, ये जो दंडा है ना, इसके चैतन्य महाप्रभु को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान इतने ज्यादा। तो ये डंडा एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी होता है कि मैं मन वाणी और कर्म से। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट। तो मैं अपने मन से, वाणी से, शरीर से मैं भगवान की सेवा में जोड़ूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए ये एक एक्सटर्नल चीज है, क्योंकि वो तो वैसे ही स्वयं भगवान है। स्वयं उनको भगवान। ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं सब कुछ अर्पित करूंगा। तो इसलिए उन्होंने उनका डंडा तोड़ दिया था वहां पे, खेल खेल में तोड़ दिया था। जगह है, हम जाते हैं, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पर जाते हैं। जी जी, हाँ, वहां पे। ठीक है माता जी, ओके, थैंक यू माता जी। अनुवाद। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। वासुदेव दत्त मुकुंद दत्त के भाई थे और वे भी चट्टगांव ग्राम के निवासी थे। चैतन्य भागवत में कहा गया है, यार स्थाने कृष्ण होए आपने विक्रय। वासुदेव दत्त इतने शक्तिशाली भक्त थे कि उन्होंने कृष्ण को मोह ले लिया था। वासुदेव दत्त श्रीवास पंडित के घर रुके थे और चैतन्य भागवत में बतलाया गया है कि वासुदेव दत्त से महाप्रभु इतने प्रसन्न थे और उनके प्रति इतने वत्सल थे कि वे कहा करते थे, मैं तो केवल वासुदेव दत्त की संपत्ति हूँ। मेरा शरीर वासुदेव दत्त को प्रसन्न करने के ही लिए निमित्त है और वह मुझे कहीं भी बेच सकते हैं।
उन्होंने 3 बार प्रतिज्ञा की कि यह सच है और इन वचनों में कोई अविश्वास ना करे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, मेरा शरीर विशेष रूप से वासुदेव दत्त के ही निमित्त है। वासुदेव दत्त ने रघुनाथ दास, जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, के गुरु श्री यदुनंदन आचार्य को दीक्षा दी। इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला के अध्याय 6 श्लोक 161 में मिलेगा। वासुदेव दत्त बड़ी ही उदारता के साथ धन का खर्च करते थे। अतएव महाप्रभु ने शिवानंद सेन से उनका सर खेल अर्थात सचिव बनने को कहा, जिससे उनके अपव्यय पर अंकुश लग सके। वासुदेव दत्त सारे जीवों के प्रति इतने दयालु थे कि वे उनके पापों के फल को अपने ऊपर ले लेना चाहते थे, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनका उद्धार हो सके। इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 15वें अध्याय में श्लोक संख्या 159 से 180 तक हुआ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि नवद्वीप रेलवे स्टेशन के पास पूर्व स्थली नामक एक रेलवे स्टेशन है और उससे 1 मील की दूरी पर मामगाछी नामक एक गांव है, जो वृंदावन दास ठाकुर की जन्मभूमि है। वहीं पर इस समय मदन गोपाल का एक मंदिर है, जिसकी स्थापना वासुदेव दत्त ने की थी। अब गौड़िया मठ के भक्तों ने इस मंदिर का भार अपने ऊपर ले लिया है और वहां पर सुंदर ढंग से सेवा पूजा चलती है। प्रतिवर्ष नवद्वीप पर परिक्रमा करने वाले सभी यात्री मामगाछी भी जाते हैं। जब से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप परिक्रमा समारोह का उद्घाटन किया है, तब से इस मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। हरे कृष्णा। किस किस को खुशी हो रही है ये पढ़ के? मामगाछी, वासुदेव दत्त का, जो अभी मैम यात्रा में गए थे उन सबको खुशी हो रही होगी कि अरे हमने ये स्थान देखा था, है हरे ना? कृष्ण माता जी। क्योंकि जो बहुत चीज है बहुत ना, जो चीज सुन रहे हैं और जो चीज देखी है, फिर वहां पे जाके वो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि अरे हम भी जानते हैं इस प्लेस को, है ना? सही बात है ना? तो जिस टेम्पल में हम पहले गए थे वो टेम्पल वासुदेव दत्त की डिटीज थी वहां पर। वासुदेव दत्त की भी थी, शिवानंद सेन की भी थी वहां पर डिटीज, तीन तीन डिटीज थी वहां पर। और फिर उसके पीछे के रास्ते से अगर कोई भक्त मेरे साथ गए होंगे तो मैं पीछे के रास्ते से हम लोग गए थे, तो वहां पे वासुदेव दत्त जी का घर था। अभी तो कुछ नहीं है, वो खेत ही है एक तरह का, एक चबूतरा सा बना हुआ है सिर्फ वहां पे उनके रिमेन्स हैं। और फिर वहां से निकल के हम वृंदावन दास ठाकुर जी के घर गए थे। अगर जो जो मेरे साथ थे तो उनको मैंने दिखाया था। तो ये देखिए सारा कुछ यहाँ पर बता रहे हैं वहां पे। तो वासुदेव दत्त जी कौन है? उनके 3 मेजर हैं सबसे बड़ी अचीवमेंट्स। नंबर 1 तो वो मुकुंद दत्त के भाई थे। दूसरा, वो इतने शक्तिशाली भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि इन्होंने मुझे खरीद लिया। और 3 बार उन्होंने बोला कि मैं वासुदेव दत्त की संपत्ति हूँ, मैं वासुदेव दत्त की संपत्ति हूँ, मैं वासुदेव दत्त की संपत्ति हूँ, वासुदेव मुझे कहीं भी बेच सकता है। और तीसरा, वासुदेव दत्त का ये था कि वो सारे जीवों के पापों को अपने ऊपर ले लेना चाहते थे। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि सबके पाप मुझे मिल जाएं और सबको कोई कष्ट ना आए, मुझे कष्ट आए और मैं सब कुछ भुगतूं, है ना? तो ये उनका इन्हीं का अवतार बताते हैं, है ना? प्रहलाद महाराज का अवतार बताते हैं इनको कि वासुदेव दत्त जी प्रहलाद महाराज का अवतार हैं। तो इतना ज्यादा उनके उनके उनमें दया थी दूसरे जीवों के प्रति, वासुदेव दत्त जी के प्रति। और चौथी चीज इनकी क्या है कि वो बहुत ही खुले ढंग से पैसा खर्च करते थे। सारे भक्तों के ऊपर सब कुछ कर देते थे, तो अपने लिए भी पैसा नहीं लगते थे। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए उनके लिए एक अकाउंटेंट रखा। कौन? शिवानंद सेन। कि आप इनके खर्चे को ऊपर कंट्रोल करो, ऐसा नहीं कि सारा खर्च कर देंगे और फिर कुछ इनके लिए बचेगा नहीं, फ्यूचर के लिए चाहिए होता है ना? समझदारी की बात, सब भक्तों को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सब उड़ा दो और बाद में फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। तो ये सब इसके लिए बताया गया यहाँ पे। वासुदेव दत्त जी की अ, सारी ग्लोरीज बताई गई हैं इसमें। तो मदन गोपाल जी का मंदिर है जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। बड़ा अच्छा लगता है वहां पे, बहुत पीसफुल है और जाके डिटीज के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जगते यतेक जीव तार पाप लैया, नरक भुजित चाहे जीव छड़ाइया। पढ़िए राधा हरे ठाकुर। कृष्ण माता जी। हाँ माता जी। जी भी आपने जो बताए थे कि रिमेनेंट्स है घर के, वो किसके बताए थे मंदिर वासुदेव के दत्त। पास? वासुदेव दत्त। जी जी माता जी, थैंक यू।
हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। अनुवाद। शील वासुदेव दत्त ठाकुर चाहते थे कि सारे संसार के लोगों के पाप कर्मों का भोग वे ही करें, जिससे चैतन्य महाप्रभु उन लोगों का उद्धार कर सके। हरिदास ठाकुर शाखर अद्भुत चरित, 3 लक्ष नाम ते हो लय न अपाते। पढ़े। अनुवाद। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप करते थे। तात्पर्य। सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। ना तो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है और न ही किसी को हरिदास ठाकुर के इस आचरण की नकल करनी चाहिए। किंतु यह अनिवार्य है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के एक निश्चित व्रत को पूरा करे। इसलिए हमने अपने संघ के हर अनुयायी के लिए निर्धारित कर दिया वह प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करे। ऐसे जप की उच्च कोटि का न होने के लिए निरपराध होना चाहिए। अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक ढंग से किए जाने वाले जप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 2 में कहा गया कि हरिदास ठाकुर का जन्म हुडन गांव में हुआ था, किंतु कुछ काल बाद वे गंगा तट पर स्थित फुलिया में आकर रहने लगे, जो शांतिपुर के निकट है। मुसलमान मैजिस्ट्रेट काजी द्वारा दंडित होने के वृतांत से चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 16 पता चलता है कि हरिदास ठाकुर कितने विनम्र एवं उदार थे और किस तरह उन्होंने महाप्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अभिनीत नाटकों में हरिदास ठाकुर पुलिस अफसर में की भूमिका निभाते थे। जब वे वेना वेना पोल में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, तब साक्षात माया देवी ने उनकी परीक्षा ली थी। और हरिदास के तिरुभाव का वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अध्याय 11 में हुआ है। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हरिदास ठाकुर खुलना जिले के बुड़न नामक ग्राम में जन्मे थे। पहले गांव सातखीरा डिवीजन के अंतर्गत 24 परगना जिले में था। हरे कृष्ण। तो ये फुलिया में भी अभी हम गए थे, याद है सबको, है ना। फुलिया में गए थे जहां पर हरिदास ठाकुर बाद में आकर रहने लगे थे और जप करते थे निरंतर। लेकिन पहले उनका जन्म बताते हैं कि वो बुधन बुडन बुडन, है ना, ये बांग्लादेश में है शायद। तो हमारे एक भक्त हैं, उनका नाम था बुद्धन ठाकुर। तो उनको अभी दीक्षा के बाद उनका नाम हो गया बुद्धन हरिदास ठाकुर। तो हमने उनसे पूछा आपको पता बुद्धन क्या चीज है, तब मैंने ये पढ़ा था ये। तो बोले नहीं मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा, आपके नाम का मतलब क्या है, कह रहे नहीं पता। तो फिर हमने उनको बताया बुद्धन हरिदास, पहले उनका नाम बुद्धन ठाकुर था, तो महाराज ने जोड़ दिया बुद्धन हरिदास ठाकुर, क्योंकि उनका बर्थ प्लेस क्या था, बुद्धन बुद्धन या बुद्धन जो भी है, तो इसलिए का नाम ये हो गया। तो इस तरह से पहले वो वहां थे और फिर निर्धारित है ना, उनका तो 3 लाख जाप करना अद्भुत है, तो उनके बारे में सबको पता है। और जो उनका तिरोभाव का जो वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, भी बहुत सुंदर है। उसमें जो चर्चे चल रही है उनके बीच में और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, वो अद्भुत है, उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे। ताहार अनंत गुण कहीं दई मात्र, आचार्य गोसाई यारे भुजाए श्राद्ध पात्र। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का कोई अंत न था। यहाँ मैं उनके गुणों का मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूँ। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्हें ही पहले थाली भेंट की। हालांकि बर्थ से वो मोमडन थे, मुसलमान थे, लेकिन भक्ति में इतने बड़े हुए थे कि अद्वैत आचार्य जी समझते थे कि कौन किसका क्या स्तर है ना। तो पहली थाली उन्होंने किसको अर्पित की, हरिदास ठाकुर को अर्पित की। संसार की कोई परवाह नहीं की ना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान किसके मुख से खाते हैं, ब्राह्मणों और वैष्णवों के मुख से खाते हैं। मैं आज ही पढ़ रही थी, अपना कोई मेरा टेस्ट था भक्ति वैभव का, तो उसके लिए पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि भगवान को ज्यादा खुशी कब मिलती है, तो बोलते हैं जब उनके भक्तों को, वैष्णवों को और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता तो भगवान ज्यादा relish के साथ उसको स्वीकार करते हैं। भगवान ज्यादा आनंद के साथ उसको स्वीकार करते हैं जब उनके भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है। तो भगवान वास्तव में ब्राह्मणों के मुख से ही स्वीकार करते हैं। और ये ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि कर्म से, है ना, कि कर्म से मैंने 4 वर्णाश्रम बनाए हैं, किसके हिसाब से, गुण कर्म विभागशा। गुण गुण यानी कि कर्म के हिसाब से, गुण कर्म विभागशा, तो उसके हिसाब से
हरिदास ठाकुर इतने महान थे कि अद्वैताचार्य जी ने श्राद्ध के बाद उनको पहली थाली दी। प्रहलाद समान तार गुणे रत रंग, यवन ताड़ेनु यार नाहिक भूभंग। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसी थी। जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौं तक नहीं उठाई। एक चीज मैं वही बताना चाह रही थी कि जैसे हमारा होता है ना, हम भी पंडितों को खाना खिलाते हैं, लेकिन देखना चाहिए किसको खाना खिला रहे हैं ना, वो वास्तव में ब्राह्मण होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण मतलब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। तो इसलिए वैष्णव ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, हाँ, वो पैसे के लिए खा रहा है, वो खा भी रहा है तो पैसे के लिए खा रहा है। तो भोजन भी किसको कराना चाहिए? जो वैष्णव ब्राह्मण होते हैं उनको कराना चाहिए, ताकि उनकी जो भक्ति है उसके द्वारा हमारे पूर्वजों को प्रसाद मिले, हाँ, उनकी भक्ति के द्वारा मिले। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब उनको तंग किया गया, तब जैसे प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, वैसे इन्होंने भी बिल्कुल भी विचलित नहीं है। तृप्ति माता जी म्यूट कर लीजिए, ऋषि तृप्ति माता जी। होस्ट कौन है भाई? म्यूट कर दे। तेह हाँ जी माता जी, सिद्धाई देख रही हूँ मैं। देह लना कोले, नाचे लचे तन्ने प्रभु महा कुतूहले। हरदास ठाकुर के दिवंगत होने पर स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को गोद में लेकर बड़े ही भावावेश में नाचने लगे थे। तार लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, ये बा अवशिष्ट आगे करिब प्रकाश। श्रील वृंदावन ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। जो कुछ शेष रह गया उसे मैं इस पुस्तक में आगे बतलाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, ये एक वैष्णव का गुण यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बा अवशिष्ट, उनका जो बचा कुचा रह गया ना, वो मैं यहाँ बताऊंगा। मेन कौन किसने वर्णन कर दिया है? चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर ने। तो कितना मतलब है ना, अभी कोई दो व्यक्ति पुस्तक लिखे तो कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तुमने ऐसा किया तो मैं ये करूंगा, मेरी पुस्तक ज्यादा ग्लोरीफाई होनी चाहिए। कंपटीशन आज की डेट में हर व्यक्ति के मन में कंपटीशन है। तो कंपटीशन मतलब एनवी, एक्चुअली एनवी। तो भक्तों को कभी भी एक दूसरे से एनवी नहीं करनी चाहिए कि तुम ये मैं ये, तुम ये मैं ये। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कह रहे जो उन्होंने लिख दिया मैं तो सिर्फ उसका बचा कुछ अवशेष थोड़ा सा जो मैं लिख पाऊंगा वो मैं लिख दूंगा, बाकी तो उन्होंने मेन वर्णन कर दिया है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ वैष्णव। या कृष्णदास कविराज के उसमें पूरे में देखने का। और जो मेन लीलाएं हैं ना, लीलाओं का मेन वर्णन ज्यादातर चैतन्य भागवत में है। इसमें तो थोड़ी कम लीलाओं का वर्णन है, जो उनमें वर्णन नहीं किया गया उसका इसमें वर्णन है। बट ज्यादातर लीलाओं का वर्णन किसमें है? चैतन्य भागवत में। तार उपशाखा यत कुलीन ग्रामी जन, सत्य राज आदि तार कृपा भजन। पढ़िए माधवी प्यारी दास। हरे कृष्ण माता जी। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान या सत्यराज वसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सत्यराज खान गुणराज खान के पुत्र और रामानंद वसु के पिता थे। हरिदास ठाकुर चातुर्मास में कुछ समय तक कुलीन ग्राम में रहते थे, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। वहां उन्होंने वसु परिवार के वंशजों को अपना कृपा पात्र बनाया। सत्यराज खान को रथ यात्रा उत्सव के समय जगन्नाथ अर्चा विग्रह के लिए रेशमी रस्से लाने का सेवा कार्य सौंपा गया था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से गृहस्थ भक्तों के धर्म में के विषय में जो जिज्ञासाएं की थी, उनके उत्तर मध्य लीला खंड में अध्याय 15 तथा 16 में सविस्तार दिए हुए हैं। कुलीन ग्राम हावड़ा से वर्धमान जाने वाली नई रेलवे लाइन पर जोग्राम नामक रेलवे स्टेशन से 2 मील की दूरी पर स्थित है। महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासियों की बड़ी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि कुलीन ग्राम का कुत्ता भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। तो आप अभी इसमें बार बार पढ़ेंगे कुलीन ग्राम के लोग, कुलिया कुलीन ग्राम ऐसे बोलेंगे बार बार। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, जब भी रथ यात्रा होती थी तो वहां की रस्सियां जितनी भी सप्लाई करते थे ना, रेशमी रस्सी, वो यहाँ के निवासी लेके जाते थे। और ये जो सत्यराज खान के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि वैष्णव कौन है,
ना। पहले उन्होंने बताया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है वो वैष्णव है। फिर उन्होंने अगली बार दोबारा ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने डिफरेंट आंसर दिया, थोड़ा एडवांस्ड आंसर दिया। फिर तीसरी बार क्वेश्चन पूछा तो और एडवांस्ड आंसर दिया। तो ऐसे इनकी जिज्ञासा काफी चली। तो वो इसमें दिया गया, मध्य लीला में बताया जाएगा। तो लेकिन ये जो कुलीन ग्राम है, यहाँ पर ये रहते थे सत्यराज खान। और वहां हरदास ठाकुर जी यहाँ पर रहते थे जप करने के लिए। तो उन्होंने इनको प्रीच किया, इस खान सत्यराज की फैमिली को। उन्होंने इनके वंशजों को अपना कृपा पात्र बनाया और उनको सेवा दी। अब देखिए भक्त क्या करते हैं, जहां जाते हैं सेवा दे देते हैं। उन्होंने इनको सेवा दे दी कि आप क्या करिए, महाप्रभु के लिए रस्सी सप्लाई कीजिए वहां रथ यात्रा के लिए। तो इस तरह मैं कुलीन ग्राम के बहुत सारे निवासी इकट्ठे होके एनुअल रथ यात्रा में पूरा का पूरा गांव निकल के जाया करता था वहां पे। तो महाप्रभु उनके लिए रहने के लिए बहुत सुंदर अरेंजमेंट करते थे अलग से सबके लिए। तो इस तरह से ये कुलीन गांव के निवासी हैं। आगे ये बता रहे कहाँ पर है ये। जब हम कलकत्ता जाते हैं तो एक तो हावड़ा स्टेशन पर उतरते हैं, एक दूसरा स्टेशन रास्ते में से, मतलब हावड़ा से वर्धमान एक जगह है, तो वहां उसके पास ही है ये। थोड़ा सा बता रहे हैं वर्धमान के आसपास है। तो हावड़ा से पहले वर्धमान आता है, जब हम राजधानी से जाएंगे। तो फिर वहां उसके आसपास बाद में आता है। हाँ पहले आता है, जब हम इधर से जाते हैं तो पहले वर्धमान आता है। और फिर वर्धमान के पास ही ये बता रहे कुलीन ग्राम आता है, फिर कलकत्ता आता है, फिर उसके बाद मायापुर आता है। तो मायापुर से काफी दूर है, फिर भी ये लोग रेगुलर वहां जगन्नाथपुरी जाया करते थे, हर साल जाते थे। तो महाप्रभु कहते हैं कुलीन ग्राम का कुत्ता भी उन्हें अत्यंत प्रिय है क्योंकि वहां के भक्तों में बहुत प्रेम था महाप्रभु के लिए। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमी भंडार प्रभु हृदय द्रवि सुनि धन्य आर। तो इससे ये पता चलता है, जो ऊपर महाप्रभु कह रहे हैं उसको कह रहे हैं कि वासुदेव दत्त के लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, वासुदेव दत्त के लिए मैं बिक जाऊंगा। फिर यहाँ के लिए ऐसे बोल रहे हैं, किसी और के लिए भी बोल रहे हैं वो मेरा प्राण ले ले। तो इसका मतलब महाप्रभु की कृपा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सर्वत्र जो भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा वो उसको ऐसे ही अपना लेंगे जैसे मतलब वही उनका सबसे प्रिय है। ऐसे हम अपने गुरुजनों में भी देखते हैं, इतने सारे लोग मिलने जाते हैं उनसे, तो हर व्यक्ति बोलेगा गुरु महाराज मेरे लिए स्पेशल है, दूसरा बोलेगा गुरु महाराज का मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, तीसरा बोलेगा उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे किया। हर एक की अपनी मेमोरीज होते हैं, सबको लगता है कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे चैतन्य, ये सब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है। तो चैतन्य महाप्रभु भी डिफरेंट लोगों के साथ सबको कह रहे हैं कि उनका कुत्ता भी प्रिय है, वो मुझे ऐसा प्रिय है, वो मुझे काट के भी बेच देगा तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये है। और श्रीवास ठाकुर को मैं कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, लक्ष्मी जी वहां पर वास करेगी। तो सबके लिए इक्वली बहुत कुछ है ना। तो इस तरह से यहाँ चैतन्य महाप्रभु का महाप्रेम देखने को मिलता है सबके लिए, हर भक्त के लिए। कोई भक्त वंचित नहीं है उससे, जो भी उनकी शरण में जाएगा वो उनके लिए स्पेशल है, हर भक्त। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमी भंडार प्रभु हृदय द्रवि सुनि धन्य आर। पढ़िए अनुराधा हरे जी। कृष्ण माता जी। बात हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें बता रहे हैं कि सत्य खान जो है ये उनकी शाखा में उपशाखा है, तो उपशाखा होने का मतलब उनके डिसाइपल हैं ये फॉलोअर है, मतलब उन्होंने उनको भक्त बनाया हरिदास था। ठाकुर जी के। हाँ, हरिदास ठाकुर ने अच्छा भक्त बनाया, फॉलोअर है। इसलिए इसलिए भक्त बनाया उनको। तो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपना भक्त नहीं बनाया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनाया उनको। तो वास्तविक गुरु है जो अपना भक्त नहीं बनाए और भगवान का भक्त बनाए ना उनको, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ जोड़ दिया, उनको उनकी सेवा में लगा दिया। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी बढ़िया। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता व विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठा था। सातवें शिला प्रभुपाद द्वारा श्री मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य चरितामृत नामक एक पुस्तक लिखी। वे महाप्रभु नहीं, श्री चैतन्य चरित, हाँ जी, श्री चैतन्य चरित नामक एक पुस्तक लिखी। वे महाप्रभु की पितृभूमि श्री हट के वैद्य परिवार के थे और बाद में नवद्वीप के निवासी बन गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग्रेजों में से एक थे। महाप्रभु अंग्रेजों नहीं अंग्रेजों में से एक थे। महाप्रभु ने अपना वरहा रूप मुरारी गुप्त के ही घर में दिखलाया था। एक चैतन्य मिनट, अब देखिए अभी हम उस दिन जब वापस आ रहे थे ना वहां से, हम एक चक्रग्राम गए थे, तो वापसी में मैंने आपको, जो भी मेरे साथ थे, मैंने बोला था कि हम
आपको श्री वहां वहां लेके चलती हूँ, रघुनंदन ठाकुर के घर। तो हम जा नहीं पाए, बट वो यही जगह थी, श्री हट। ये वहां पर क्या उसका क्या क्या बोल रहे थे माता जी, मैं आपको बता रही थी ना, उसका दूसरा नाम क्या है? माती काटवा के पास है। काटवा के पास इसका दूसरा नाम क्या था जो मैं आपको बता रही थी? श्रीहट्टी है शायद, है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि जहाँ लड्डू खाया था वो, ऐसा। तो ये जो मुरारी गुप्ता ये वहां के थे बेसिकली, और वैद्य परिवार, वो जो परिवार, माता जी श्रीहट्ट नहीं, श्रीखंड। श्रीखंड, श्रीखंड, श्रीखंड अलग है शायद, ये श्रीहट्ट अलग है, श्रीहट्ट अलग है, वो श्रीखंड होगा शायद, है ना। अभी चेक कर लेते हैं इसको, श्रीहट्ट, क्योंकि वैद्य परिवार वहां पे ही था। चलो ये श्रीहट्ट है ये। तो ये वैद्य परिवार के थे और नवदीप के निवासी बन गए। तो मुरारी गुप्त कौन है? मुरारी गुप्त ना राम जी के भक्त थे। अगर आप मायापुर में वहां गए हैं, चैतन्य मठ, हम तो जा नहीं पाए इस बार, चैतन्य मठ और जो श्रीवास आंगन है, उसके बीच में मुरारी गुप्ता का घर है। देखा है किसी ने? एक ग्रीन सी रोड जाती है चैतन्य मठ से पहले, बहुत ग्रीन सी रोड जाती है, बीच में मिस हो गया आपकी बार हमारा, बारिश आ गई थी, हमने जाना था लेकिन वो बारिश आ गई तो हम नहीं जा पाए। तो उसके बीच में मुरारी गुप्त का घर है। और वो पहले श्रीहट्ट अलग है, खैर श्रीखंड अलग है, सॉरी। तो वहां पे वो वैद्य परिवार के थे, लेकिन बाद में वो नवदीप के निवासी बन गए। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अग्रज भक्तों में से थे, मतलब मेन जो होते हैं ना उसमें से मुरारी गुप्ता। और जो चैतन्य चरितामृत लिखी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, वो मुरारी गुप्त की डायरी में से ही लिखी है। कड़छा बोलते थे ना उसको पहले, कड़छा। तो मुरारी गुप्त ने अपने कुछ नोट्स बनाए थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो कुछ उनको इनको मिले कृष्णदास कविराज, उसी को देख कर इन्होंने फिर ये आगे जो उनकी रिकॉर्डिंग की है सारी। तो महाप्रभु ने अपना वराह रूप मुरारी गुप्त के घर में ही दिखाया था। अब आगे पढ़िए जो महाप्रभु ने। हाँ जी, घर दिखाया था। चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 3। जब महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश रूप प्रकट किया, तब वे मुरारी गुप्त के समक्ष भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। हाँ, तो ये देखिए, अब जिसका जैसा भाव है ना, भगवान उसको वैसा महाप्रकाश में उसको वो रूप दिखा रहे हैं। तो इन्होंने जब इसको बुलाया, सबको अलग अलग बुला रहे थे, इसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, जब इनका नंबर आया मुरारी गुप्त को बुलाया, तब उन्होंने उनको राम का रूप दिखाया। क्यों? क्योंकि ये राम भगवान के भक्त थे। आगे। हाँ जी, एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु साथ साथ श्रीनिवास ठाकुर के घर बैठे थे। श्रीनिवास नहीं, श्रीवास, ध्यान श्रीवास, से पढ़िए। हाँ, हाँ जी, श्रीवास ठाकुर अलग है, श्रीवास अलग है। श्रीवास ठाकुर के घर बैठे थे। तब मुरारी गुप्त ने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया था और श्री नित्यानंद प्रभु को बाद में। चूंकि नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, इसलिए महाप्रभु ने टिप्पणी की थी कि मुरारी गुप्त ने सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। उन्हें चाहिए था कि वे पहले नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते, तब उन्हें। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त को श्री नित्यानंद प्रभु के पद का पता चला। अतः अगले दिन उन्होंने श्री नित्यानंद को पहले नमस्कार किया, तब महाप्रभु को। तब महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को अपना जूठा पान दिया। एक बार शिवानंद महाप्रभु प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने वैष्णव एटिकेट को फॉलो किया, है ना। तो भक्त कभी भी अपने लिए नहीं चाहता सम्मान, है ना। जो साथ में भक्त हैं उनके लिए वो सम्मान चाहता है। उन्होंने पहले नित्यानंद को करवाया, तो उन्होंने अपना जूठा मतलब महाप्रसाद दे दिया उनको। चैतन्य महाप्रभु को महाप्रसाद सेकंड डे ही मिल गया उनको, नहीं तो कितना मुश्किल है। ठीक है, आगे। एक बार शिवानंद सेन ने महाप्रभु को ऐसा भोजन भेंट किया जिससे अधिक घी में पकाया गया था, जिससे महाप्रभु बीमार पड़ गए और वे मुरारी गुप्त के घर अपना इलाज कराने गए। भगवान चैतन्य ने मुरारी गुप्त के जल पात्र से थोड़ा जल पिया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। कुपच का सहज इलाज थोड़ा सा जल पीना है। चूंकि मुरारी गुप्त वैद्य थे, अतः उन्होंने महाप्रभु को पीने के लिए कुछ जल दिया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। और ये सच बात है, देखिए, जब कुछ ज्यादा खा लेते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर थोड़ा सा भी गर्म पानी पी लेते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये सच बात है। तो ये देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है। उपज का इलाज क्या है? पानी पीना। पानी पीने से वो बह जाता है ना,
बाद में आधे घंटे बाद, तो वो फिर डाइजेस्ट हो जाता है। आगे। हाँ जी, जब श्रीवास ठाकुर के घर महाप्रभु चतुर्भुजी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, तब मुरारी गुप्त उनका वाहन गरुड़ बने और आवेश में आकर महाप्रभु उनकी पीठ पर चढ़ गए। मुरारी गुप्त की इच्छा थी कि वे महाप्रभु के प्रयाण से पहले अपना शरीर त्यागे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 20 में मिलता है। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु भावावेश में वराह मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, तब मुरारी गुप्त ने उनकी स्तुति की। वे भगवान रामचंद्र जी के महान भक्त थे और उनकी एक निष्ठ भक्ति का वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 श्लोक संख्या 168 से 258 हाँ जी में मिलता है। कोई बात नहीं। तो देखिए, अब वहां पे आप जाएंगे ना मुरारी गुप्त के घर, तो वहां पर एक वराह देव जी की मूर्ति भी है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने वराह देव के रूप में उनके घर में उनको दर्शन दिए थे। और देखिए, फिर चतुर्भुज मूर्ति के रूप में भी प्रकट हुए। तो भगवान ने उस महाप्रकाश लीला में बहुत सारे रूप प्रकट किए अपने अपने, जिसका जैसा भाव था ना उसको वो दिखाया। जो जो जिसकी वर्शिप करता है और जिस भाव में भगवान को देखना चाहता था, उन्होंने उनको सब दिखाया। और उनके पीले पिछले भी सारे जो कार्यकलाप थे भगवान के साथ, जो इंटरेक्शंस थी, उसको भी बताया। ठीक है, तो ये है मुरारी गुप्त, बहुत बहुत ही क्लोज एसोसिएट है भगवान के। और एक बार ऐसे ही मजाक में भगवान चैतन्य ने मुरारी गुप्त को बोला कि अरे तुम राम की पूजा करो, तुम्हें तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, तो हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो उस पूरी रात मुरारी गुप्त जो थे वो सो नहीं पाए। वो बड़े टेंशन में थे कि मेरे इष्ट देव तो रामचंद्र हैं, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी मेरे है ना ईश्वर हैं, तो मैं इनकी आज्ञा का कैसे पालन करूं। मतलब क्योंकि वो हनुमान जी हैं, मुरारी गुप्त वास्तव में हनुमान जी हैं, तो उनका जो भगवान के प्रति भाव है वो राम के उसमें ही है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ एक बार थोड़ा सा मजाक कर दिया, तो पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, उनकी आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने बोला क्या हुआ? उनको पता चल गया कि ये बहुत परेशान है। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, जिसकी वर्षिप तुम करते हो उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। तभी उन्होंने अपना राम का रूप भी दिखलाया उनको कि मैं भी वही हूँ, कोई अंतर नहीं है हमें। तो इस तरह उन्होंने उनकी भक्ति को स्थिर किया। प्रतिग्रह नाही करे नालाय कारधन, आत्मवृत्ति करे करे कुटुंब भराना। सरोजनी रुक्मिणी माता जी, हाथ खड़ा आपका। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, तात्पर्य यह ध्यान देने की बात है कि किसी गृहस्थ को अनुवाद अनुवाद पढ़ा नहीं मैंने अभी। हरे कृष्णा माता जी, अनुवाद। श्री मुरारी गुप्त ने न तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, न ही किसी से कोई धन लिया। वे वेद का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तात्पर्य यह ध्यान देने की बात है कि किसी गृहस्थ को किसी भी भिक्षावृत्ति करके अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। उच्च जाति के प्रत्येक गृहस्थ को अपना अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य धर्म का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन उसे दूसरों की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शूद्रों का धर्म है। उसे अपने पेशे से जो कमाई हो उसे ही स्वीकार करनी चाहिए। ब्राह्मण के कार्य हैं यजन, याजन, पठन, पाठन, दान तथा प्रतिग्रह। ब्राह्मण को विष्णु का उपासक होना चाहिए और उसे दूसरों को विष्णु पूजा करने की शिक्षा देनी चाहिए। क्षत्रिय जमींदार बन सकता है और कर संग्रह करके किराएदारों से किराया संग्रह करके अपनी जीविका चला सकता है। वैश्य कृषि या सामान्य व्यापार का पेशा कर सकता है। मुरारी गुप्त का जन्म वेद वंश में हुआ था, अतः वे वेद वृत्ति करते थे। उससे जो आमदनी होती थी उसी से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि हर एक को अपना धर्म निर्वाह करके पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को तुष्ट करना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। यह प्रणाली देव वर्ण आश्रम कहलाती है। मुरारी गुप्त आदर्श गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवान रामचंद्र तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। वे वेद वृत्ति द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम प्रयास करते थे। यही आदर्श गृहस्थ जीवन है। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, आजकल वैद्य या डॉक्टर होते हैं तो उनकी कमाई कितनी होती है। उस समय में वैद्य को बेचारे को एक छोटा सा माना गया है कि अरे वो तो सिर्फ वैद्य वृत्ति करके अपनी भरण पोषण करते थे। आजकल तो वैद्यों की कमाई बहुत ज्यादा है।
हजारों हजारों रुपए की दवाइयां देते हैं वो। तो आजकल किसी को एमबीबीएस डॉक्टर बनना बैंक चाहता है कि वैद्य बन जाओ। क्योंकि बैक टू ट्रैक जा रहे हैं हम, वापस आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं सारे। तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्णाश्रम धर्म, कि सबको दैवी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म क्या है? जो अपनी प्रवृत्ति है उसी हिसाब से कार्य करके, और उस कार्य के फल को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और बाकी बचे हुए से अपना जीवन यापन करना चाहिए। इससे हमारा प्रमोशन होता रहता है ऊपर। तो अगर सिर्फ अपने लिए कार्य करेंगे तो हम इस संसार में फंसे रह जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य करें सेंटर में भगवान को रखे। मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करे, वैश्य वैश्य का। सेंटर में भगवान को रख के कार्य करे, उनके लिए कार्य करे, उनको भी अर्पित करे, और अपना भरण पोषण करेगा तो धीरे 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 उसकी प्रोग्रेस होती जाएगी। तो यहाँ पर उनका बता रहे क्योंकि वो वैश्य वंश में थे, वैद्य वंश में, तो वैद्य वृत्ति करते थे और उससे अपना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, ना किसी से कोई धन लिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है ना। कई बार हम भक्त होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं जी, ऐसे गुजारा कर ले, वैसे गुजारा कर ले, इधर से मांग के उधर से मांग के। नहीं, तो अपने ही कार्य से अपना परिवार का भरण पोषण, बहुत स्वाभिमानी है। और दान लेना भी होता है तो उसको किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की, अपनी सेवा में नहीं लगाना। कहीं से भी दान मिले उसको सीधा भगवान की सेवा में अर्पित कर दो, अपने पास नहीं रखना चाहिए। ठीक है। चिकित्सा करे यारे हैया सदाया, देह रोग भाव रोग दुई तारशाया। यस, भुवनेश्वरी जानकी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मुरारी गुप्त शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते थे, क्योंकि पेशे से वे वैद्य थे और आध्यात्मिक प्रकृति के मामले में भगवान के महान भक्त थे। यह मानवता की सेवा का एक उदाहरण है। हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज में दो प्रकार के रोग होते हैं। एक भौतिक रोग है जो शरीर से संबंधित होता है, किंतु मुख्य रोग तो आध्यात्मिक है। जीव सनातन है, किंतु जब वह भौतिक शक्ति के संपर्क में आता है तो वह जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के चक्र में फंस जाता है। आज के वैद्यों को मुरारी से शिक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि आधुनिक परोपकारी चिकित्सक बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं, किंतु आत्मा के भवरोग को ठीक करने के लिए एक भी अस्पताल नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने इस रोग को दूर करने का बीड़ा उठाया है, किंतु लोग उसकी उतनी सराहना नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस रोग का पता ही नहीं है। रोगी व्यक्ति को उचित दवा तथा उचित आहार दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन भवरोग से पीड़ित लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र रूपी औषधि तथा प्रसाद का आहार प्रदान करता है। शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए अनेक अस्पताल तथा चिकित्सा केंद्र हैं, किंतु आत्मा के भवरोग को अच्छा करने के लिए कोई अस्पताल नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र एकमात्र मान्य अस्पताल हैं जो मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से छुटकारा दिला सकते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सही बात है। तो इस्कॉन क्या है? एक हॉस्पिटल है ना। यहाँ आके सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। किसी की बीमारी 20% है, किसी की 40, किसी की 80, तरह तरह की बीमारी है। एक सेकंड। तो यहाँ बता रहे हैं कि है ना, दो प्रकार के रोग होते हैं, शारीरिक रोग और आध्यात्मिक रोग। तो इस्कॉन क्या करता है? शरीर के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक है ना, चिकित्सा केंद्र है जो मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से छुटकारा दिला सकता है। तो इसलिए इसका शेल्टर लेना चाहिए। और शेल्टर लेने के साथ साथ ये भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने एडमिशन लिया तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। सब स्टेजेस में ठीक होंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, धीरे 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 करके, है ना। एकदम ये नहीं सोचना चाहिए अरे माला कर रहा है, तिलक लगाया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर भी ऐसे क्यों कर रहा है। सब बीमार है। धीरे 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 अपना इलाज कराते 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 बहुत समय के बाद वो ठीक होंगे। इसलिए कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। वो भक्त ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कब से भक्त है, पुराना भक्त है, दीक्षित है, ये है वो, हजार कमेंट्स करते हैं हम लोग, करते हैं ना दूसरों के बारे में।
वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बीमारी किसी के 2 महीने में ठीक होगी, किसी के 2 साल में, किसी के 20 साल में है ना। तो इस तरह हमें दूसरों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। नो जजमेंट्स प्लीज। लास्ट श्लोक करते हैं। श्रीमानसेन प्रभुर सेवक प्रधान, चैतन्य चरण बिनु नहीं जाने आना। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्रीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। श्रीमान सेन नवद्वीप के निवासी थे और चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। तो आज हमने किसका किसका किया? मुरारी गुप्त का पढ़ा हमने, और किसका पढ़ा हमने? हरिदास ठाकुर का पढ़ा, वासुदेव दत्त का पढ़ा, और सत्यराज खान का पढ़ा, कुलियाग्राम, है ना। और किसका पढ़ा? मतलब बोडन ग्राम के बारे में, बोडन ग्राम, मुकुंद दत्त के बारे में, हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, नंदनाचार्य का, नंदनाचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के बारे में पढ़ा। श्रीमान पंडित, कौन से पंडित? श्रीमान पंडित जो मशाल लेकर चलते थे। मशाल लेके चलते थे। तो कल हम एक बार सबसे पूछेंगे, मशाल लेके कौन चलता था, नाम बताएं। नृत्य कौन करता था? कृष्ण पंडित। गाता कौन था? मुकुंद दत्त। थोड़ा आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं हम इसको, है ना। फिर हमें याद रहेंगे तो आगे हम कंफ्यूज नहीं होंगे जब आगे चलेंगे ना। तो अभी तक जितने नाम पढ़े हमने शुरू से, वो पहले तो सन्यासी थे ना, 9 सन्यासी। माता जी क्षमा चाहती हूँ, आज कौन से श्लोक से शुरू किया था? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, सेकंड टाइम, तो किस श्लोक से हमने शुरू किया था माता जी? तो पढ़ के आ जाऊंगी। 26 से, ठीक है माता जी। 36, ठीक है, थैंक यू। किसी को कुछ कहना है और नहीं? समाप्त करते। एनीथिंग? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़िए, इसको याद करिए, थोड़ा सा याद इन द सेंस अपने माइंड में रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरित्र जय, जय, अनंत कोटि जय, की जय, जय, श्री दास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। जय। हरि 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 बोल। सभी माता जी का माता जी, धन्यवाद। हरे जय। कृष्ण बोल के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।